हेलो दोस्तों, आज मैं शूट कर रहा हूँ एक वीडियो जो इस सीरीज़ का है, जिस सीरीज़ का नाम है जनरल सेफ्टी रूल्स। और ये जनरल सेफ्टी रूल्स जो मैं शूट करूँगा इस सीरीज़ में सारे एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल इंडस्ट्रीज़ की सेफ्टी से रिलेटेड हो, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में सेफ्टी रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे रूल्स इसमें कवर अप कर लूँ, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए हो उनको एक ही जगह पे सारी जानकारी हासिल हो जाए। तो आज का ये वीडियो जिस रूल के ऊपर है, बेसिकली वो सबसे बेसिक रूल है किसी भी सेफ्टी का, किसी भी साइट पे, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे होने दीजिए, या किसी इंडस्ट्री में, या किसी भी जगह पे, किसी वर्क प्लेस पे, कि जहाँ पे रिस्क और हज़ार्ड्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पीपीज़ होती हैं जो आपको हर वक्त पहननी होती हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा कंस्ट्रक्शन साइट का, इसको आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी कंप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो हम चैलेंज फेस करते हैं कि साइट के ऊपर जब कोई जाता है तो पीपीईज कैरी नहीं करता है और उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। तो आपको एक रिजिड रूल बनाना पड़ेगा साइट पे कि जो पीपीई जोन है उस जोन के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको पीपीईज कैरी करनी ही है। वो पीपीईज जो मिनिमम पीपीई आपने डिसाइड की हुई है, जैसे हेलमेट होगा, हार्ट हेलमेट या सेफ्टी हेलमेट, उसके बाद जैकेट होगा, हाई रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, शूज़। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रीज़ में जब आप जाते हैं तो इसमें एप्रन ऐड हो जाता है, या ओवरऑल एक ड्रेस होता है वो ऐड हो जाता है वर्कर्स के लिए। स्टाफ के लिए भी कुछ कंपनीज़ में ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड भी इसी पीपीईज का हिस्सा होता है, तो वो उनको कैरी करना है। अब आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी होगी, जिन सवालों का सामना करना होगा, वो सवाल होंगे कि सर मुझे तो अंदर काम करना है, ये वर्कर अंदर जाएगा तो फ्लैट के अंदर जाके काम करेगा, या ऐसे एरिया में काम करेगा जहाँ पे चारों तरफ से सेफ है, सिक्योर है, कुछ भी सामान अंदर नहीं आ सकता है, तो इसको पीपीईज की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ अलाउ कीजिए। तो आपको एक बात श्योर करना है हर वक्त, हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, कि जो पीपीईज है सिर्फ ये सेफ्टी के लिए नहीं होती है बल्कि डिसिप्लिन के लिए भी होती है। एक एग्जांपल लीजिए कि एक वर्कर को आपने या किसी स्टाफ को आपने जस्ट छोड़ दिया साइट के ऊपर, ये सोच के कि ये तो ऑफिस में जाके काम करेगा स्टाफ, या ये वर्कर है तो फ्लैट के अंदर, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि वो सफाई का काम करेगा, जाके फ्लैट रेडी हो चुका है, जस्ट सफाई करनी है या नॉर्मल थोड़ा सा टचअप करना है, या इलेक्ट्रीशियन है उसको अंदर जाके वायरिंग का काम करना है। तो अंदर साइड में कुछ रिस्क ऐसा नहीं होता है कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाए, या कुछ नेल्स होंगे जो उसके पैरों में लग जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ऐसी जगहों पे हेलमेट और शूज़ की क्या ज़रूरत है। ठीक है, फ्लैट के अंदर या उस पार्टिकुलर लोकेशन पे या ऑफिस में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, या लो रिस्क है, लेकिन जब वो आता है साइट के ऊपर या उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करता है, उस रास्ते में वो रिस्क हो सकता है, वो हज़ार्ड हो सकता है, या कई बार कुछ चीज़ें ऐसी जगहों से भी आती हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होता है। तो एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक साइट पे मुंबई में XYZ कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था कि 17th फ्लोर पे टाइलिंग का काम चल रहा था, और उसके बगल में एक सोसाइटी थी, नेट लगे हुए थे, सारे बैरिकेड्स दिए हुए थे, एवरीथिंग वाज परफेक्टली मैनेज्ड। और सडनली एक टाइल का छोटा सा टुकड़ा फ्लाई होता है 17th फ्लोर से, और वो बगल वाली सोसाइटी में जाता है, एक कार के ऊपर पड़ता है, उसका ग्लास टूटता है, फिर वहाँ से जंप करके एक गार्ड जो वहाँ से पास हो रहा था, उस सोसाइटी का गार्ड, उसके पैर में लगता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो आप सोचिए कि उसको कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ लेना देना नहीं था, उसने दूर दूर तक सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आ सकता है वहाँ पे। अब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें एक ये था कि कई बार वर्कर जो है ना शरारत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुछ सामान फेंकते हैं। तो वैसा ही एक काम चल रहा था, दो लड़के आपस में शरारत कर रहे थे, और एक लड़के ने दूसरे की तरफ टाइल फेंका और उस लड़के ने बचने के लिए हाथ घुमाया, तो उसके हाथ पे से लग के वो टाइल साइड में गई और स्कैफोल्ड के ऊपर से जंप करके वो बगल वाली सोसाइटी में गई। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप फ्लैट के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन जो बगल वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है वहाँ से कोई पार्टिकुलर मैटर छटक के किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लग के बाउंस बैक होगा, और वो विंडो से होते हुए आपकी तरफ आएगा और आपको हिट कर सकता है। तो पीपीईज जब तक आप फ्रंट जोन में हैं,
फ्रंट जोन मीन्स ऐसा जोन जो कि किसी पार्टिकुलर हजार्ड या रिस्क के लिए ओपन होता है। तो जब तक आप फ्रंट जोन में हैं तो आपको कैरी करनी ही है, कोई भी इफ़ या बट नहीं है। क्यों करना है, कैसे करना है, मुझे ज़रूरत नहीं है, इतने सारे सवालात नहीं करने हैं, जवाब नहीं देना है इसका कुछ भी। मेक श्योर कि सारे लोग जो पीपीई जोन में आते हैं वो पीपीई कैरी करेंगे। मिनिमम पीपीईज सेफ्टी शूज़, हार्ड हैट या सेफ्टी हेलमेट और हाई रिफ्लेक्टिव जैकेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन साइट। इंडस्ट्री में अगर हैं तो एप्रन और ओवरऑल सूट्स। ठीक है, अगर आईडी कार्ड आपकी कंपनी ने दिया हुआ है तो सारे लोग आईडी कार्ड भी कैरी करेंगे। विदाउट आईडी कार्ड कोई भी साइट के ऊपर एंट्री नहीं होगा। आईडी कार्ड कैरी करने का या यूनिफॉर्म कैरी करने का क्या दूसरा फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं दूसरी किसी वीडियो में बता दूंगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना साइट के ऊपर। तो याद रखिए पीपीई सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन भी दिखाता है। और याद रखिए डिसिप्लिन जड़ है किसी भी तरह के सेफ्टी मैनेजमेंट का। अगर आपके साइट पे डिसिप्लिन नहीं होगा, आप कितने भी रूल्स बना दीजिए, कितने भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन साइट पे सेफ्टी मैनेज नहीं हो सकती। तो साइट का सबसे पहला रूल, सेफ्टी रूल जो है, बेसिक सेफ्टी रूल जो है वो ये है कि आपको पीपीई कैरी करनी है विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी क्वेश्चन। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपके अगर कोई सवाल हैं स्पेसिफिक सेफ्टी रूल से रिलेटेड प्लीज़ पूछिए ताकि मैं उसको साथ ही साथ क्लियर करता चलूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।